बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और एक्सेल में आज का फार्मूला है हमारा स्कूल से मुतालिक, यानी कि हमारे 10 मार्क्स कितने बने और परसेंटेज कितनी है, रिजल्ट क्या, हमारा ग्रेड, डिवीजन, ये सारा। अच्छा, तो नाम हो गया हमारे पास ताहिर रहमान। बायो में मार्क्स हो गए, इस्लामियात, उर्दू, केमिस्ट्री, मैथ, और फिजिक्स में कितने मार्क्स हो गए। ठीक है। अभी ऑब्टेन मार्क्स हम निकालना चाहते हैं कि इसके कितने ऑब्टेन मार्क्स कितने हो गए हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने आल्ट और फिर इजिकल टू करना है। आल्ट इजिकल टू 2 मरतबा आप दबाएं तो वो जमा हो गए हैं कि सारे मार्क्स हो गए हैं 439। देखें, बायो, इस्लामियात, ये सारे मार्क्स हमने टोटल करने हैं कि कितने मार्क्स हो गए हैं सारे के सारे। तो आल्ट के साथ आप इजिकल टू 2 मरतबा दबाएं तो वो जमा हो गए हैं 439। अच्छा, आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्ज करें ये सारे के सारे 100 नंबरों वाले पेपर हैं, तो 8 सब्जेक्ट हैं, तो 800 हो गए। अभी अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं इनका, तो 800 में से 439 नंबर लिए हैं ताहिर रहमान ने। तो परसेंटेज निकालने के लिए इक्वल ऑफ 10 मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। आप 10 मार्क्स को आप तकसीम करें टोटल मार्क्स पे और ज़रब दे दें इसको 100 के साथ, तो ये आ गया है 54.8% मार्क्स हो गए हैं। अभी देखना यह है कि ताहिर रहमान फेल है या पास है। तो रिजल्ट के लिए फॉर्मूला है इजिकल टू इफ ब्रैकेट शुरू करें। चले मैं जूम जरा बढ़ाता हूं ताकि समझने में आसानी हो। जूम मैंने बढ़ा दिया है। इक्वल इफ ब्रैकेट शुरू करें। अच्छा, रिजल्ट डिपेंड करेगा परसेंटेज पे, या 10 मार्क्स पे या फिर परसेंटेज पे। तो मैंने इसको कहा कि भाई परसेंटेज ठीक होगा, तो मैंने कहा इक्वल इफ, और परसेंटेज अगर हमारा लेस हो, लेस देन हो, ठीक है, कम हो। कितने से कम हो? 33% से। अभी तो हमारा परसेंटेज 55% है ना। अगर ये परसेंटेज हमारा 33 से कम हो तो कॉमा और फिर इन्वर्टेड कॉमा डाल के आप बता दें कंप्यूटर के को कि अगर 33 से कम हो तो कौन सा मैसेज आए, फेल का मैसेज आए, और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दें। फिर इसके बाद कॉमा डाल के, कॉमा का मतलब हो गया एल्स, अगर 33 से इसके मार्क्स ज्यादा हो तो फिर इन्वर्टेड कॉमा और यहां पे आप लिख दें पास। अगर इसके मार्क्स 33 से ज्यादा हो तो फिर पास आ जाए, एंटर करें तो ये पास है। क्यों पास है? क्योंकि इसके मार्क्स 33% से ज्यादा है। फार्मूला एक मतलब फिर से देख लें, इक्वल परसेंटेज इक्वल हो नहीं, इजिकल टू इफ, ब्रैकेट डाल दें शिफ्ट 9 के साथ, और यहाँ पे हमने परसेंटेज को कहा कि भाई अगर परसेंटेज आप कम हो, लेस देन हो 33 से, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो मैसेज आ जाए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फेल, कॉमा अगर परसेंटेज 33 से ज्यादा हो, लेस देन ना हो, ज्यादा हो, तो फिर इन्वर्टेड कॉमा डाल के आप लिख लें पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, तो ये पास है। अभी आप ड्रैग कर लें तो ये सारे फेल हैं। क्यों? क्योंकि इनके परसेंटेज 0 है। ये देखें आप, परसेंटेज 0 है। अभी हम एंट्री करते हैं, इसमें मेहरान के मार्क्स हैं 14 लिए हैं। मेहरान बहुत ही नालायक है। अब 10 मार्क्स हो गए उसके 186, कितने में से? 800 में से। तो कितना परसेंटेज बना? 23। 23 तो 33 से कम है, तो मैसेज आ गया रिजल्ट में फेल, कि ये बंदा फेल है। ठीक है, आ गई इसकी समझ। अभी ग्रेड निकालते हैं। ग्रेड में आपको बता दूं,
ए बी सी होता है। ए हो गया है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। ए कितना होता है? फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ए ग्रेड नहीं, ए से ऊपर भी होता है ए प्लस ग्रेड, A1 या ए प्लस। ए प्लस होता है कितना? 80 से, अगर किसी के नंबर ज्यादा हो, 80 से लेकर 100 तक हो, 80 से 100 तक, तो ये ए प्लस है। अच्छा 70 से लेकर अगर 79 तक है तो ये ए ग्रेड है। और अगर 60 से लेकर 69 तक है तो ये बी ग्रेड है। और सी मेरे ख्याल में 45 से लेकर 59 तक है मेरे ख्याल में, अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन चलें फार्मूला अप्लाई करते हैं। अभी यहाँ पे ग्रेड का फार्मूला है इक्वल इफ, ब्रैकेट शुरू, अगर हमारा परसेंटेज ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है। अगर हमारा ये वाला परसेंटेज जो कि अभी 54.8 है, अगर ये इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है, कितने से? 80 से, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, यहां पे आ जाए A1 और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लें। ठीक है, अगर हमारा परसेंटेज 80 है या 80 से ऊपर है तो ग्रेड में आ जाए कि A1 कॉमा, फिर से बात नए सिरे से शुरू करते हैं। इफ ब्रैकेट शुरू, और हमारा परसेंटेज अगर इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है, कितने से? 70 से, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहां पे आ जाए कि ये ए ग्रेड है, ये है ए ग्रेड। ठीक है, अच्छा कॉमा, फिर से बात नए सिरे से शुरू करते हैं। इफ ब्रैकेट शुरू, अगर हमारा परसेंटेज इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है 60 से, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो यहां पे आ जाए कि ये बी ग्रेड हो गया। इफ ब्रैकेट शुरू, अगर हमारा परसेंटेज इक्वल है या फिर ग्रेटर देन है 50 से, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो हमारा ग्रेड कौन सा आ गया है? सी ग्रेड आ गया। अभी मुझे कंफर्म पता नहीं है कि ये 50 है या फिर 45 है, चलें 45 कर लेते हैं। सी हो गया, कॉमा, फिर से बात नए सिरे से। इफ ब्रैकेट शुरू, आप देखें कि फार्मूला बहुत लंबा हो गया, लेकिन आप डरे नहीं, क्योंकि वही फार्मूला हम फिर लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ 80, 60, 70, 45 ये लिख रहे हैं। इफ परसेंटेज अगर इक्वल है या फिर ग्रेटर है 33 के, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, तो ये ए बी सी डी हो गए। और अगर डी से भी कोई कम है तो फिर कॉमा, और यहां पे इन्वर्टेड कॉमा, और लिख देते हैं कि नहीं भाई इसका कोई भी डिवीजन नहीं निकली, ये फेल है, सारे सब्जेक्ट्स में फेल है। यहां पे आप सारी ब्रैकेट्स को बंद कर लें, जितनी भी ब्रैकेट शुरू की थी वो सारी बंद करके एंटर करें, ओके कर लें। अच्छा मसला क्या आ गया इसमें? अच्छा 60, 70, अगर M5 इक्वल है या फिर ग्रेटर है 70 के, तो ए, अच्छा M5 इज इक्वल टू 80, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, the formula you type contain error formula, for example click here. अच्छा यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला, इफ से पहले आप कॉमा डाल लें, एंटर, यस, ठीक है। तो ये सी ग्रेड है। सी ग्रेड क्यों है? क्योंकि ये 45 से 60% तक है। आप ड्रैग कर लें, बाकी के साथ भी हम लिखते हैं मार्क्स 65
अब 10 मार्क्स हम सबके साथ ले आते हैं, टोटल मार्क्स भी। तो ये बी ग्रेड है। बी ग्रेड कौन सा है, ये देखें, 60 से अगर 69 तक है तो ये बी ग्रेड होना चाहिए, और अगर ए प्लस तो 80 से 100 तक है जो उसके साथ खुद ब खुद आएगा ए ग्रेड। चले वो भी करते हैं। ये देखें A1 ग्रेड हो, क्योंकि 88% मार्क्स हैं। अगर 70 से 79 तक है, ये देखें ये ए ग्रेड हो गए, क्यों, 70 से 79 तक है। अच्छा, अभी कौन सा रह गया है, सी ग्रेड, वो भी हो गए, बी भी हो गए, ए भी सारे हो गए। अभी ये फेल है, क्यों, क्योंकि इसके मार्क्स 33 से भी कम है, तो ग्रेड में फेल आ गए, मतलब इसके कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है। डिवीजन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। डिवीजन का फार्मूला मैं आपको बता दूं कि 60 से लेकर अगर 100 तक है तो ये फर्स्ट डिवीजन है, अगर 45 से 59 तक है तो ये सेकंड है, और अगर 33 से 44 तक है तो ये थर्ड डिवीजन है। अभी 45 से 50 तक है या नहीं, 50 से 59 है या 45 से 59 है, या सेकंड है, तो ये आप खुद कर लें।